नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में निवास कर रहे थे, उस समय अपने 250 अनुयायियों के साथ संजय नाम का एक प्रसिद्ध परिव्राजक भी वहीं रहता था। उनके शिष्यों में 2 ब्राह्मण तरुण सारिपुत्र और मोगलान भी थे। सारिपुत्र और मोगलान दोनों ही संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं थे और वे किसी श्रेष्ठतर धर्म की खोज में थे। एक दिन की बात है कि पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक आदरणीय भिक्षु अश्वजित पूर्वाह्न में अपना चीवर पहन तथा पात्र हाथ में ले भिक्षाटन करने के लिए राजगृह नगर में प्रविष्ट हुए। अश्वजित का गौरवपूर्ण आचरण और चाल देखकर सारिपुत्र बहुत प्रभावित हुए। आदरणीय अश्वजित को देख सारिपुत्र ने सोचा, निश्चय ही यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक है जो संसार में श्रेष्ठ है। यह कैसा रहेगा यदि मैं इस भिक्षु के पास जाऊं और इससे पूछूं, मित्र, तुम किसके नाम से प्रव्रजित हुए हो? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम किसका धर्म मानते हो? फिर सारिपुत्र ने सोचा, इस भिक्षु से ऐसा पूछने का यह समय नहीं है। यह भिक्षाटन के लिए एक घर के भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुका है। कैसा होगा यदि मैं पग पग बढ़ाते हुए इस भिक्षु के पीछे पीछे हो लूँ, ठीक उन लोगों की तरह जो कुछ सीखना चाहते हैं। राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने पर आदरणीय अश्वजित भिक्षा ग्रहण कर वापस लौट गए। तब सारिपुत्र उस स्थान पर पहुँचे जहाँ अश्वजित थे। समीप पहुंचकर कुशल क्षेम पूछकर और उनकी वाणी से संतुष्ट होकर वह एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े हुए सारिपुत्र परिव्राजक ने आदरणीय अश्वजित से कहा, मित्र, आपका मुखमंडल शांत है, आपकी छवि निर्मल एवं आभापूर्ण है। मित्र, आप किसके नाम से प्रव्रजित हुए हैं? आपका गुरु कौन है? आप किसके धर्म को मानते हैं? अश्वजित ने उत्तर दिया, मित्र, शाक्य कुल में प्रव्रजित महान श्रमण बुद्ध हैं। मैं उन्हीं के नाम से प्रव्रजित हूँ। वे ही मेरे गुरु हैं और मैं उन्हीं के धर्म को मानता हूँ। और हे पूज्यवर, आपके गुरु का सिद्धांत क्या है? वह आपको किस बात की शिक्षा देते हैं? मित्र, मैं अभी एक नया ही शिष्य हूँ। मुझे प्रव्रजित हुए थोड़ा ही समय हुआ है। मैंने कुछ ही समय पूर्व इस धम्म विनय को ग्रहण किया है। मैं आपको इस धम्म को विस्तार से तो नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ही बताऊँगा कि इसका अर्थ क्या है। तब परिव्राजक सारिपुत्र ने अश्वजित से कहा, मित्र, जैसे भी हो, कम या अधिक आप चाहे मुझे बताएं, लेकिन मुझे उसका सार अवश्य बताएं। मैं सार ही जानना चाहता हूँ। बहुत से शब्दों को लेकर क्या करूँगा? तब आदरणीय अश्वजित ने सारिपुत्र को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, जिससे सारिपुत्र को पूरी तरह संतुष्ट हो गए। यद्यपि सारिपुत्र और मोगलान भाई नहीं थे, तो भी दोनों भाइयों के समान ही रहते थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को वचन दे रखा था कि जिसे सत्य की पहले प्राप्ति हो, वह दूसरे को इसकी सूचना देगा। यही दोनों की आपस की वचनबद्धता थी। तदनुसार सारिपुत्र वहाँ पहुँचे जहाँ मोगलान थे। उन्हें देखकर मोगलान ने सारिपुत्र से कहा, मित्र, आपका मुखमंडल शांत है, आपकी छवि निर्मल एवं आभापूर्ण है। तो क्या आपने सत्य को पा लिया है? हाँ मित्र, मैंने सत्य को जान लिया है। और मित्र, आपने सत्य को कैसे पा लिया है? तब सारिपुत्र ने वह सारी घटना कह सुनाई जो उसके और अश्वजित के बीच घटी थी। तब मोगलान ने सारिपुत्र से कहा, तो मित्र, हम चलें
और भगवान तथागत के पास जाएं ताकि वह शास्ता हो सके। सारिपुत्र ने उत्तर दिया, मित्र, हमारे कारण ही यह 250 परिव्राजक यहाँ रह रहे हैं और वे हम दोनों का आदर करते हैं। छोड़कर चले जाने से पहले हमारे लिए यह उचित है कि हम उन्हें बता दें। वे जो उचित समझेंगे वही करेंगे। तब सारिपुत्र और मोगलान उस स्थान पर गए जहाँ वे सब थे। उनके पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मित्रों, हम महाश्रमण की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। वे महाश्रमण ही हमारे शास्ता हैं। उन्होंने उत्तर दिया, आपके ही कारण हम यहाँ रहते रहे हैं और आप ही हैं जिनका हम आदर करते हैं। यदि आप महाश्रमण के आश्रम में पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे तो हम सब भी वैसा ही करेंगे। तब सारिपुत्र और मोगलान मिलकर संजय के पास गए और वहाँ पहुंचकर संजय से कहा, मित्र, हम अब तथागत की शरण करेंगे। वह तथागत ही हमारे शास्ता हैं। संजय बोला, नहीं मित्र, आप वहाँ नहीं जाएं। अब तीनों मिलकर इस मंडली की देख रेख करेंगे। दूसरी और तीसरी बार भी सारिपुत्र और मोगलान ने अपनी बात दोहराई। संजय ने पूर्वोक्त ही कहा। तब उन 250 गृहत्यागी परिव्राजकों को साथ लेकर सारिपुत्र और मोगलान राजगृह के कुंवन उद्यान में पहुँचे जहाँ तथागत विहार कर रहे थे। तथागत ने सारिपुत्र और मोगलान को दूर से आते देखा। उन्हें देखकर तथागत ने उन दोनों की ओर इशारा करते हुए भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, ये जो 2 मित्र चले आ रहे हैं, ये दोनों मेरे अग्रश्रावक युगल होंगे। सारिपुत्र और मोगलान मेरे श्रेष्ठ शिष्य युगल होंगे। जब वे कुवन में पहुँचे तो वे वहाँ गए जहाँ तथागत विराजमान थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने तथागत के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और तथागत से याचना की, भगवान, हमें आपसे प्रव्रज्या मिले, उपसंपदा मिले। तब भगवान ने प्रव्रज्या धम्म दीक्षा को इंगित करते हुए धम्म दीक्षा के सामान्य शब्द कहे, भिक्षुओं, आओ। और इस प्रकार 250 जटाधारियों सहित सारिपुत्र और मोगलान भी भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।